भारत के इतिहास में पहली बार अब हमारे देश ने डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। मतलब कि कल को अगर हमें किसी न्यूक्लियर वॉर में उलझना हो तो भारत उसके लिए 100% तैयार है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइल्स ये अलग अलग जगह में पड़े होते थे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए भारत हर कंट्री को ये कहता रहा कि ऐसा नहीं है कि हम इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं। मगर हाल ही में जो ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ना, ये क्लियरली दिखाते हैं कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया है और जो ये 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अब भारत ने डिप्लॉय कर दिए हैं, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज सेंड करेंगे कि इंडिया इज रेडी। इंडिया के पास ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड स्टेज में तैयार हैं। ना ये ऐसा नहीं है कि ये सब जो रिपोर्टिंग है ये इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने खुद ही करनी शुरू कर दी। ये सब डेटा आया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, जहां पर बताया गया है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले साल भारत ने 0 न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर रखे थे। अब भारत भी चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएसए के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करके बैठा है। नाउ एक डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब क्या होता है, चाइना के कितने वॉरहेड्स डिप्लॉयड हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा और परहैप्स आप समझ भी पाएंगे यहाँ पर कि क्या आज के समय दुनिया में एक मेजर वॉर का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बॉम्ब किया है इस वॉर में और अभी तक यूएसए की जीत कहीं से भी कंफर्म नहीं हुई है। ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, और ये मैं अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूं, वो अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से 50% चांस है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट करेगा आने वाले 3 सालों में। जी हाँ, आने वाले 3 सालों में, मतलब आप मान के चलिए 2028 या फिर 29 के आसपास दुनिया में एक नया देश आ चुका होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। मतलब कि ये जो लिस्ट है आपके सामने ये बढ़ने वाली है। और दुनिया भर में आप देखोगे पिछले 10 सालों में लोगों में डर काफी हद तक बढ़ा है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं एक बार हम किसी ना किसी वॉर में एक न्यूक्लियर वेपन को यूज होता हुआ देखेंगे। इस पर एक सर्वे हुआ था रिसेंटली, दुनिया भर में हजारों लोगों से पूछा गया और मेजॉरिटी लोगों ने यह कहा कि हाँ बिल्कुल, हमारे हिसाब से चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर, देखिए एक तो होती है कंप्लीट प्लैनेट में न्यूक्लियर वॉर, सब लोग एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन्स से अटैक कर रहे हैं, वो काफी हद तक मुश्किल है। बट एक ना एक न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज होना सब लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसे टाइम में अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, दुनिया को यह मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कंट्री पे तो अटैक करने का या फिर कोई भी मिलिट्री एडवेंचरिज्म करने का मत सोचना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स रेडी हैं। और यहां पे आप देख पाओगे भारत के पास टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज ऑफ 2026 ये 190 हो चुके हैं। जी हां, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि भारत लगातार अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाता जा रहा है। ये मैं मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा, मिसाइल्स तो हमारे पास इससे भी ज्यादा होंगे। न्यूक्लियर वॉरहेड वो पार्ट होता है जो मिसाइल में लगता है, जो मेन न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक टाइम पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हुआ करते थे। ये रिसेंटली ही भारत ने पाकिस्तान को ओवरटेक किया है। चाइना के पास बाय द वे अभी 620 न्यूक्लियर वॉरहेड है और दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स दो देशों के पास आपको मिलेंगे, एक रशिया, एक यूएसए। दोनों के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। अगर कभी प्लैनेट का पूरा सर्वनाश होगा तो इन दो देशों के हाथ ही हो सकता है ना। एक तो होता है कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड आपके पास हैं, इनमें से कई न्यूक्लियर वॉरहेड रिटायर भी कर दिए जाते हैं और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप एक न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय करते हैं, मतलब अब ये न्यूक्लियर वॉरहेड बिल्कुल तैयार है। आपके देश की जो न्यूक्लियर कमांड है, प्राइम मिनिस्टर, सीडीएस और बाकी जो यहाँ पर मिलिट्री के आपके ऑफिशियल्स हैं, एक बार सबने अप्रूवल दे दी, पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इमीडिएटली वो न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च हो जाएगा। तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स है ना, ये पहली बार हम देख रहे हैं भारत के इतिहास में 12 हो चुके हैं। इससे पहले कभी भी भारत ने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं किए थे। कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूं, चाइना ने भी अपने डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ा दिए हैं। पहले चाइना के सिर्फ 24 न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड रहते थे, अब ये हो चुके हैं 36। बाकी आप अगर देखो तो रशिया ने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स काफी हद तक बढ़ा दिए हैं और यूएसए और रशिया, इतने सारे जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करके रखता है ना, इसमें इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, जब आप एक न्यूक्लियर वॉरहेड को डिप्लॉय की स्टेज में डालते हैं ना, तब आपको उस न्यूक्लियर वॉरहेड को कहीं ना कहीं किसी मिसाइल पर माउंट करके, किसी बॉम्बर में आपको डिप्लॉय करके या फिर किसी न्यूक्लियर सबमरीन में हमेशा इमीडिएट यूज के लिए डिप्लॉयमेंट में रखना होता है।
इसमें जो खर्चा है देखिए, मैं कहूँगा 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है एक कंपेयर टू अ स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड। एक आपका स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉरहेड आराम से आपकी स्टोरेज फैसिलिटी में पड़ा है, कुछ वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, मगर जैसे ही उसको डाल देते हो आप डिप्लॉयमेंट में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आपका आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये रशिया और यूएसए ये कर क्या रहे हैं? हमने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय किए, ये रशिया और यूएसए ये तो 1700 न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करके बैठे हैं। वेल अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा किस देश का टारगेट क्या है। रशिया को प्राइमरली इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करके रखने हैं ताकि ये यूएसए को बता पाएं कि कभी भी अगर हम पे अटैक होता है तो हम आप पर वापस अटैक करेंगे। सिमिलरली यूएस भी प्राइमरली रशिया के लिए ही ये न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करके बैठा है। चाइना का भी देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा है अगेंस्ट द यूएस। यूएस इकोनॉमिकली इतना डिपेंडेंट है आज के समय चाइना पर, चाइना बहुत सारा डेट ओन करता है यूएसए का कि न्यूक्लियर वॉरहेड विल नॉट रियली मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस। बाकी आप अगर देखिए फ्रांस, ये भी काफी हद तक रशिया के अगेंस्ट ही अपने वॉरहेड तैयार करके बैठे हैं। और सिमिलरली यूके भी आप अगर देखो तो ये भी अगेंस्ट रशिया ही अपने न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करके बैठे हैं। और इसलिए रशिया के पास हमेशा यूएसए से ज्यादा डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड रहते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि इनको कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड अगर मान लीजिए किसी दिन यूज करने भी पड़ते हैं तो इनको ना सिर्फ यूएस, यूके, फ्रांस और यूरोप के बाकी कंट्रीज को भी अटैक करना होगा। तो ये तो हो गई इनकी इक्वेशन। भारत अगर सिंस न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर रहा है, और आप अगर जो डिटेल्स पढ़ोगे इसके, तो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत का मेन टारगेट पाकिस्तान है, मगर साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि चाइना के पास भी एक मैसेज पहुंचे कि पूरे चाइना को हमारे लॉन्ग रेंज वेपन्स टारगेट कर सकते हैं। अगर चाइना ने कल को कुछ भी मिलिट्री एडवेंचरिज्म करने का प्रयास किया भारत के अगेंस्ट, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना पर एक बड़ा अटैक होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के बारे में लिखा है, द मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग लॉन्ग रेंज वेपन्स कैपेबल ऑफ रीचिंग टारगेट्स थ्रू आउट चाइना, ऑल्दो प्लानिंग ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी फोकस्ड ऑन इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी विद पाकिस्तान। और आप अगर मुझसे पूछें कि ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग सिक्योर हैं क्योंकि हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉयड हैं, तो बाकी कोई कंट्री हम पे अटैक करने का प्रयास नहीं करेगा? देखिए, नॉट लाइक दैट। नहीं, प्रॉब्लम भारत के सामने बहुत बड़ी है और ये जेन्युइनली एक ह्यूज प्रॉब्लम है कि हम टेक्नोलॉजिकली चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं। पाकिस्तान के केस में हम हैंडल कर सकते हैं पाकिस्तान को एज ए कंट्री, मगर चाइना का चैलेंज भारत के सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा है। रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, भारत में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि 190 वर्सेस 620, चाइना के 620 न्यूक्लियर वॉरहेड, चाहे इनके पास डिप्लॉयड स्टेज में हो या फिर स्टोरेज में हो, इतने चाइना के पास न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। भारत के पास अभी भी 200 से कम न्यूक्लियर वॉरहेड है। फिर एक इशू यहां पर यह भी आता है, एक बार को आप कह लीजिए कि अब भारत के बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड जो डिप्लॉयड स्टेज में है, ये हमारी न्यूक्लियर सबमरीन में भी है, तो कहीं से भी हम अटैक कर सकते हैं चाइना को पता नहीं लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। और आप देखोगे भारत के कई आर्टिकल्स में यह बात मेंशन करी गई है, चाइना का न्यूक्लियर एक्सपेंशन न्यूक्लियर वॉरहेड के कई आगे जाता है। एक तो है कि आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इन न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए आपके पास कौन सा सिस्टम है। हमारे पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है। चाइना ना सिर्फ ज्यादा वॉरहेड्स के साथ ज्यादा तेजी से भी अटैक कर सकता है भारत को, तो इवन दो हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर रहे हैं, हम चाइना से अभी बहुत बहुत ज्यादा पीछे हैं। हमें दो एस्पेक्ट्स में कैचअप करना होगा। पहले तो जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने होंगे, और दूसरी बात और ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करने होंगे। एटलीस्ट जितने चाइना के न्यूक्लियर वॉरहेड हैं उतने हमारे भी डिप्लॉयड रहने चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन रशिया और यूएसए की है, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा भारत और चीन की भी वही इक्वेशन रहेगी। दोनों के अगर न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉयड स्टेज में रहते हैं तो दोनों कंट्रीज केयरफुल रहेंगी कि वॉर ना हो जाए। एक भी कंट्री जरा वीक हो गया तो दूसरा देश उसका फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। बट इस पर्टिकुलर केस में चाइना तो बिल्कुल इंडिया की वीकनेस का फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। सो ये जो रिपोर्ट है, मैं कहूंगा भारत के लिए काफी वरिंग है। कुछ तरक्की हुई है, बट अभी बहुत सी और तरक्की करनी बाकी है ताकि भारत जेन्युइनली सिक्योर रह सके इस बहुत ज्यादा मुश्किल सदी में, जहां पर लग रहा है
कि एक ना एक न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज कहीं तो देखने को मिलेगा। और अभी आने वाले समय में भारत में आप बहुत सारी न्यूज देखोगे कि भारत सरकार कई जगह मिसाइल साइलोस कंस्ट्रक्ट कर रही है, नए मिसाइल साइलोस बनाए जा रहे हैं। बेसिकली भारत एक फ्यूचर न्यूक्लियर वॉर के लिए प्रिपेयर रहने का प्रयास कर रहा है, बाकी कंट्रीज को मैसेज सेंड कर रहा है कि इंडिया इज ऑलवेज रेडी। ये मैसेज हम सेंड करेंगे तभी हम रीजन में पीस गारंटी कर पाएंगे। सो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आती रहेंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247 वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।